अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये कसूर से आगे एक जगह है जो कि बॉर्डर एरिया है, गंडा सिंह वाला। उसके पास हमें एक ऐसा हादसा सुनने का इत्तफ़ाक़ हुआ जिस पे कि गुनाह और गुनाहगार जो हैं इन दोनों को आप देखिएगा कि किस नज़र से देखते हैं। मैं इस बात को इस नज़र से देखूंगा कि गुनाह करना एक बात है, गुनाह का इल्म होना एक और बात है। अगर आपको इल्म ना हो तो गुनाह की नौइयत और है, और अगर आपको इल्म हो गुनाह का तो इसकी नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन एक तीसरी सूरत हाल पे भी गौर कीजिए कि जब आप गुनाह को गुनाह समझ के करें ही ना, आपको इल्म हो कि गुनाह है लेकिन आप उसको करें और आपको उस पर कोई नदामत भी ना हो। इसमें थोड़ी सी इन्वॉल्व हमारी आजकल की तरबियत भी है और आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है। क्योंकि यहाँ पे जब हम आए तो हमें इल्म हुआ कि इसमें जिस खातून ने, जिस लड़की ने ये कहा कि ज़ना बिल जबर मेरे साथ हुआ, उसी के कैमरे से बनी हुई एक फ़िल्म जो है वो भी मंजर आम पे आई, जो कि शायद दोस्त एक दूसरे को बांट रहे हों। वो किस लिए बांट रहे हों अल्लाह आलम। लेकिन ये गौर कीजिए ज़रा कि ये गुनाह की ज़िंदगी, इस गुनाह में हमारी नौजवान नस्ल जो है वो मुलव्वस हो और इसके बाद वो नदामत भी ना हो, और शायद ज़ाती रंजिशें अगर ना होती तो ये बात जो है ये मंजर आम पर भी ना आती। सबसे पहले चलते हैं और उस बच्ची से बात करते हैं जिसका एक क्लेम है कि मेरे साथ ज़ना बिल जबर हुआ है। उससे बात करते हैं और उसका मुद्दा और उसका नुक्ता नज़र लेते हैं कि वो उस मौजू के पे क्या राय रखती है। आइए चलें। अब जो किए हो दाता ऐसा ना कि जो अगले जन्म है, बिटिया ना कि जो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, तुम्हारे ख्याल में जो सारे लोग अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं, तुम अपनी ज़ुबान से बताओ कि ये सारा वाक़या जो है वो क्या हुआ? वाक़या ये हुआ कि रात का वक्त था, 2 बजे के करीब टाइम था। वो घर है, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया। हमारे घर अक्सर मेरा भाई भी लेट आता है, हमारे रिश्तेदार कभी भी आ सकते हैं। मुझे लगा मेरे मामू ही आए हैं। मैंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने पिस्टल की नोक पे मुझे उठाया। वो 2 लोग थे, सिकंदर था जो मुबीन और सिकंदर, वो बाइक स्टार्ट किए हुए थे, उसकी बाइक स्टार्ट ही थी। थोड़ा आगे गए तो एक गांव का आदमी खड़ा था। मैंने फिर शोर में जाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा मुंह फिर दबा लिया। फिर वो अपने खेतों पे लेके गए, वहाँ एक मकान था। खेत कितनी दूर है यहाँ से उनके? काफ़ी दूर है। अच्छा। तो वहाँ ले जाकर उन्होंने मेरे साथ पहले मुझे मारा पीटा। तो आपको उतार के कमरे में ले जाके घर में ले जाके मारना क्यों शुरू कर दिया? आपने कुछ कहा उनसे? नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं था। मैं सिर्फ यही कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने घर जाना। मैं यही कहती रही। वो ऐसे मुझे उठा के, जैसे मुझे घर से उठा के ले गए थे वैसे मुझे बाइक से उठा के ले गए। उन्होंने जाके कमरे में ज़ोर से फेंका। मुझे वहाँ मारा पीटा, मेरे बाल भी खींचे, फिर मेरे साथ ज्यादती की। फिर वो काफ़ी देर वीडियो बनाते रहे। फिर पता नहीं कैसे मुझे मार मार के कहते रहे कि यही करते हैं, ये कोई नई बात है। तो उनको आपके ख्याल में क्या दुश्मनी थी कि आपकी वीडियो बना के उन्होंने सारे लोगों को भेजी? ये क्यों किया उन्होंने? पता नहीं उनका क्या मकसद है। वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुके हैं। वीडियो बना के भेजते हैं? जी, वो वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल करते हैं कि ये वीडियो हम मंजरे आम पे दे देंगे। आपको उन्होंने ब्लैकमेल किया? जी। क्या ब्लैकमेल किया था? उन्होंने कहा था कि खुद भी तुमने हमारी बात माननी है और तुम्हारी जो छोटी बहन है, जब भी हम कहें तो तुमने ना उसे लेके आना है। हमारी बात माननी है, हम जो करें वो करवाना है तुमने। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटा कि आप घर में रहती हैं, आप तो किसी को बाहर पढ़ाने कुरान भी नहीं जाती, ऐसा ही है? जी। जब आप रहती ही अपने घर के अंदर हैं और वसाइल भी आप लोगों के पास बड़े कम है, ये लोग आपको कैसे जानते थे
क्या ताल्लुक ये था? पता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है किसी का किसी से भी। ये पता नहीं कैसे जानते हैं कैसे नहीं जानते। गांव के बहुत बासर लोग हैं, सब इनसे डरते हैं, सब इनसे तंग है। इनके मोहल्ले में अभी ये जो वाक़या चल रहा है ना, इनके मोहल्ले के एक आदमी ने कहा था कि ये तो हमारे हाथों से हमारी बेटियां बहनें छीन के ले जाते हैं, ऊपर से मारते पीटते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। अच्छा, क्योंकि तुम पढ़ी भी हो, हाफिज भी हो और 5 जमातें पढ़ी हो या ज़्यादा पढ़ी हो? हाँ 5 पढ़। अच्छा, तो तुम्हें इस बात से खौफ नहीं आया कि इस मुकदमे में पढ़ोगी तुम तो सारे ज़माने में बात निकलेगी, पहले 100 लोगों के पास वीडियो है, फिर लाखों के पास होगी? बात तो उन्होंने निकाल ही दी थी, तो फिर मेरी ज़िंदगी को तो उन्होंने ख़राब कर ही दिया था। तो फिर इसके सिवा क्या हाल था? अच्छा, मुझे एक आखिरी बात बताओ, तुम अब क्या सोचती हो कि आइंदा मुस्तकबिल में क्या होगा, और फिर इस सारी बात का जो तुम्हारे बहन भाइयों के ऊपर, तुम्हारी और छोटी बहनें हैं, उन पे क्या असर होगा? मेरी ज़िंदगी में अब क्या रह गया? सारा कुछ है, कुछ नहीं रहा। इज्जत सब कुछ होती है। इज्जत उन्होंने ख़त्म कर दी, उसके बाद मंजरे आम पे सब ख़त्म कर दिया। तुम्हारी उम्र सिर्फ 18 साल है इस वक्त जी। सारी ज़िंदगी आगे बढ़ी है, तो ज़िंदगी तो अब ऐसे ही गुजरनी है ना, ज़माना तो जीने नहीं देता। लेकिन सारा गांव तुम्हारे साथ है, सबकी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं, लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हारे माँ बाप का साथ देते हैं। ये बड़ी हौसले की बात नहीं है? बहुत हौसले की बात है। तो फिर तुम क्यों घबराती हो? मैं घबराती नहीं हूँ। उन्होंने मार डालने की भी धमकियाँ दी हैं, तो मैंने कहा मुझे जीने के काबिल तो नहीं छोड़ा। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, तुम्हें क्या पता वो तुम्हें मारने से पहले मर जाए। मैंने कहा है कि मुझे जीने के काबिल तो नहीं छोड़ा। हम मरना क्या, मर तो गई। रो भी ना पावे ऐसी गुड़िया ना की जो। मुझे इंसाफ चाहिए मेरे आप सबसे, पूरे पाकिस्तान से, आदमी अल्लाह पंजाब, मैं सब की बेटी हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी गुजारिश है, ये अपील है, मुझे इंसाफ चाहिए। इन मुलजिमान को पकड़ा जाए। गांव में इतना कुछ करके भी सरेआम फिरौन है, ये धमकियाँ दे रहे हैं। किसी को कहते हैं मार डालेंगे, किसी को कहते हैं टांगें तोड़ देंगे। क्या हमारी ज़िंदगी नहीं है? ख़त्म कर दिया इन्होंने हमको। अगले जन्म मोहे बिटिया ना की जो। ये 18 साल की बच्ची है, जाहिर है इसके माँ बाप जो हैं वो गरीब हैं, बाप बीमार है, माँ जो है घर में चिखें बुनती है, और भाई जो एक है वो एक जगह खराब पे काम करता है, छोटे बहन भाई हैं। ये गुफ्तगू नहीं है कि इसकी गलती है या नहीं, गुफ्तगू ये है कि इस गांव में जो फ़रौनियत है, जो लोगों की बेटियों को इस्तेमाल करते हैं अपनी लज्जत के लिए, और फिर उनको फिल्में बनाकर अपलोड करते हैं, क्योंकि उनके पास ये टेक्नोलॉजी भी है और उनके पास ये फैसिलिटी भी है। खुदा का नाम है, इस बात को देख के वो माँ बाप जिनकी बेटियां हैं और जिनकी बेटियां नहीं भी हैं, सारी बेटियां हमारी बेटियां हैं इस मुल्क में, खुदा के वास्ते इस बात को समझें कि अपने घरों के अंदर वो मकाम, वो मयार अपनी बेटियों को दें कि उनके ऊपर कोई शख्स जो है वो बद नज़र जो है वो ना डाल सके। वरना जिस तरह ये बेटी इस वक्त अपने हाथों में मुंह दे के रो रही है, खुदा ना करे कि और भी कोई पाकिस्तानी बेटी जो है वो अपने मुंह को अपने हाथों में दे के रोए। इस बच्ची की वालदा से बात करते हैं और उनकी भी राय लेते हैं, उनके भी जज्बात देखते हैं, सुनते हैं कि वो इस कहानी को, जिसकी 18 साल की बेटी जो है इस वक्त दुनिया में एक तमाशा बनी बैठी हो, वो माँ कौन है और क्या कहती है। आइए सुनते हैं। आपका नाम? जरीना बीबी। जरीना, ये वाक़या जो है ये कितना पुराना है बेटी के साथ जो ज्यादती हुई? ये आज तो 1 महीना पुराना है। तो आप लोग थाने नहीं गए? थाने गया सन। अच्छा। थाने ਅਸੀਂ कचहरी भी गया, थाने ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਸ਼ੀਦ ਮਾਰ ਤੇ ਰਫੀਕ ਮਾਰ ਸਗੀਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
शुरू की। अच्छा, जिन लोगों ने ये आपकी बेटी के साथ ज्यादती की है, जी। उन लोगों से कोई राब्ता हुआ कि वो लोग आपके साथ कोई तस्फिया करना चाहें, कोई सुलह करना चाहें, कोई लेना देना करना चाहें? ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ कितने ਨੇ पैसे और ਪੈਸੇ। कितनी ज़मीन देते रहे? ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਓ, 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛਡਾ ਦੇਵੋ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ। वो लोग भी आपके गांव के हैं, ज़ाहिर है आपके ऊपर असर तो बहुत बोझ तो डालेंगे ना। बोझ तो डालते हैं ना। ते आपके शौहर भी बीमार हैं? जी, ये कितने अरसे से बीमार हैं? ये 11 साल तो बीमार है। और ये कोई काम नहीं करते? नहीं। तो ये जो सारा मामला हुआ है, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इससे घर की बदनामी होगी, हम बाहर ना बताएं लोगों को, अब सारे गांव को पता चल गया, कैसे रहेंगे इस गांव में? उन्होंने बताया सी, उन्होंने पहले बताया है। पहले उन्होंने ना वीडियो जड़ी बनाई ना जास्ती दे वक्त, वो बना के वीडियो ना पिंड च छाया की, फिर उन्हें जाके नेट ते वीडियो दी, तकरीबन 100 के करीब दे मोबाइल च उन्हें वीडियो दी सी। अच्छा, आपकी बेटी के साथ ज्यादती हुई है और जाहिर है आपके पास वसाइल भी नहीं है, आपके पास सपोर्ट भी नहीं है, घर में रहने और खाने को भी जगह नहीं है। आप इस वक्त हमारे खादिम आला जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं और हमारे वज़ीर कानून राना साहब हैं, आप इस कैमरे में देख के उनसे क्या अपील करेंगी? आप क्या चाहती हैं कि हुकूमत आपके साथ क्या ताउन करे? आप तो भाई मैं हाथ जोड़ के यही कह सकती हूँ भी मैनू इंसाफ चाहिए वज़ीर आला पंजाब ते जड़ा ना, मैं शहबाज शरीफ ते यही हाथ जोड़ के बताती हूँ भी मेरे साथ इंसाफ करे। मैं बड़ी इस गल तो परेशान है, तो मजबूर होकर बैठी हाँ, तो भाई मेरा घर दा हाल वेख लो। मैं सिर्फ वज़ीर आला पंजाब ते इहो ही हाथ जोड़ के भी कह सकनी हूँ भी मैनू ना वज़ीर आला पंजाब तो ना इंसाफ चाहिए है, तो इंसाफ दवावे सानू बस। ख़वातीन हज़रात, ये फ़ैसला करना कि इंसाफ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो अल्लाह जानता है, या फिर ये फ़ैसला जो है ये अदालत करेगी। लेकिन ये जो बंदे हाथ इस माँ के आपने देखे हैं और जो इसकी आंखों में आंसू देखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदे हाथ और ये आंसू जो हैं ये आज तो इस दुनिया में इल्तजा हैं, लेकिन जब रोज़े क़यामत हो तो हमारे हुक्मरानों के यही हाथ गिरेबानों पर हों, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा हाकिम आइंदा नहीं होगा जो हज़रत उमर ख़त्ताब से बेहतर इंसाफ दे सकता हो। अगर उमर ख़त्ताब को इस बात की फ़िक्र है कि दरिया के दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी जो है अगर वो भी भूख से या प्यास से मर गया तो उमर को उसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं इंतहाई अदब से इल्तिजा के साथ अपने हुक्मरानों को और ख़ास तौर पे खादिम आला जनाब शहबाज शरीफ साहब आपको दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले में अगर आप अपनी ज़ाती दिलचस्पी नहीं लेंगे तो यकीन कीजिए कि ये बेटी जो है ये हम सब की बेटी है, ये इस मुल्क की, इस कौम की बेटी है, ये एक मुसलमान बेटी है और ये हाफिज़ा है। ये इस हाफिज़ा के साथ इंसाफ अगर आप इंटरफेयर नहीं करेंगे तो ये निज़ाम ऐसा नहीं कि इस बेटी को इंसाफ मिल सके। खुदा के वास्ते इन बंदे हाथों को देखिए, यही बंदे हाथ खुदा न खास्ता हमारे गिरबानों पे न पहुँच जाए। आपका नाम? अहमद रज़ा। और आपका नाम? सिकंदर। आप अपनी लफ्ज़ों में बताएंगे कि अहमद क्या वाक़या पेश आया? सर वो लड़की पहले भी आती रही है। कब से आती रही आपके पास? 4-5 माह हो गए। आप दोनों के पास? नहीं, मेरे पास आती थी। क्यों आती रही? सर बस उसके दोस्ती सी उसके साथ। तो ये लड़का क्यों इन्वॉल्व है बीच में? ये साथ इसलिए कि कोई देख ना ले, इसलिए आया था ये। आपके पास कितने अरसे से आ रही थी? 2-3 माह से। और ये लड़का बीच में कितनी दफ़ा शामिल था? पहली दफ़ा। तुम्हें शामिल होने के लिए किसने कहा था? मुझे, मैं इसका कज़न हूँ, भांजा भी हूँ, और मुझे उस लड़की ने कहा कि भांजे हो? भांजा हूँ। आप इनकी बहन के बेटे हैं? जी, तायाजाद बहन का बेटा हूँ मैं। तायाजाद बहन के बेटे हैं, अच्छा। तो मेरे नंबर पे उस दिन उसके पास मेरा भी नंबर था लड़की के पास। क्यों? आप तो ये तो कह रहे हैं आप पहली दफ़ा मिले? इनकी निस्बत से। अच्छा। तो आपसे बात थी उनकी? नहीं, मेरा कोई तल्लक नहीं था।
तो नंबर क्यों था? नंबर इसकी निस्बत है, भाई की निस्बत है। अच्छा, तो उस दिन इसका मोबाइल भी मेरे पास था, मुझे नंबर कॉल आई थी 2 बजे। क्या कहा? मुझे उसने बोला कि मुझे अहमद से बात करनी है। अहमद को कॉल क्यों नहीं किया, तुम्हें क्यों किया? इसका मोबाइल मेरे पास था, इसके नंबर पे कॉल आई थी। ठीक, और क्या कहा? उसने बोला कि मुझे अहमद से बात करनी है। क्या कहा? मैंने कहा भी मैं इस वक्त बात नहीं करवा सकता, मैं घर में हूँ तो मैं बाहर नहीं जा सकता। उसने बोला किसी भी तरह मेरी उससे बात करवा दो, बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैंने मुझे काम है उससे, किसी भी तरह। फिर फिर घर से उठा, बैठक में लेटा हुआ था, उठ के गया हूँ, जाके मैं बाइक को उठाया, जाके डेरे पे सोया हुआ था। उसी दौरान स्टडी करते ये लेट सोता था। इसे मैंने उठाया, जाके बोला कि ये बात और ये बात करो इससे। इसने बात की है, फिर इसके साथ टाइम फिक्स हुआ है। उसी दौरान फिर मैंने इसे बोला कि मैं ऐसी क्या बात थी जो रात को टाइम फिक्स हुआ, इसमें क्या इमरजेंसी थी? इमरजेंसी थे ये थी सर, सुबह को वो मिल नहीं सकती थी। पहले आती वो हमेशा पहले भी रात को मिलती थी? नहीं, पहले सुबह आती थी। तो फिर इस दफ़ा क्यों रात को? रात को इसलिए वो मिली थी कि उसने अपने पापा को मेडिसिन लगाई हुई थी। अच्छा, तो कहती मैं सोया हुआ था, मुझे कहती कि आज आ जाओ, पापा सो गए तो हम मिल लेते हैं। मैं उधर गया बाइक पर। उनके घर में? नहीं, घर में नहीं गया, मैं इधर खड़ा हुआ था गली के नज़दीक। वो आई है, बैठकर हमारे साथ चली गई है सर। अच्छा, तुम्हारी तालीम कितनी है? मैं MBBS सेकंड ईयर का स्टूडेंट। MBBS किस मेडिकल कॉलेज में? पाकिस्तान मेडिकल कॉलेज लाहौर। और आप? मैट्रिक। आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो? यस सर। ये सर हम पर सरासर इल्ज़ाम लगाया गया हमारे मुखालफिन। अच्छा चलें, वो मुखालिफिन ने जो भी इल्ज़ाम लगाया वो मेरी बात समझ में आ गई। आप मेडिकल के स्टूडेंट हो? यस सर। ठीक है, एक समझदार इंसान हो। यस। अगर वो लड़की मानती भी थी तो तुम्हारे ख्याल में तुम्हें क्या ये काम करना चाहिए था कि किसी की बेटी के साथ तुम 3 महीने खेतों में ये काम करते रहो? नहीं सर, कभी कभार आती थी, रोजाना तो थोड़ी आती थी। अगर एक भी दफ़ा आए तो खेतों में किसी की बच्ची को ले जाके उसके साथ जना करना, ये एक मुस्तकबिल के डॉक्टर को बात अच्छी लगती है? नो सर, ये अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन सर जो शैतान है दिल में बस डाल देता है। 3 महीने शैतान ही बेचारा सारा कसूरवार है यार, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। नो सर, कसूर है, लेकिन सर इसमें लड़की की कंसेंट शामिल थी, वो आती रही, खुद आती रही। मैं तुमसे एक बड़ा ऐसा सवाल कर रहा हूँ जो कि तुम्हें शायद बुरा लगे। अगर तुम्हारी बहन की कहीं कॉन्सेंट हो तो तुम उससे क्या कहोगे? हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें पता है ना कि उसकी कॉन्सेंट चाहे हो भी तो ये गलत बात है। यस सर। तो फिर तुमने ये गलती क्यों की? तुम्हारी बहन है। यस। ये सूरत तुम्हें कभी, तुम समझदार बच्चे हो ना, मेडिकल के तालिब इल्म हो। यस सर। तूने एक भाई होने की हैसियत से एक बहन का एतमाद तोड़ा और अपने बहन के बच्चे के साथ मिलकर तुम ज़ना में शामिल हो। तुम्हें कहीं शर्म, कोई हया, कोई गैरत, कोई ज़मीर जागा हो, या ये सारा का सारा कसूर जो है ये तुम्हारे दुश्मनों का है? डॉक्टर साहब, यस सर, ये आपका कसूर है ना? इस पे आपको क्या, अपने आप को क्या सजा दोगे? सर मैं अपने आप को कभी नहीं माफ़ करूंगा इस तरह। क्या सजा क्या दोगे? माफ़ ना करना तो कोई बात नहीं है ना, माफ़ तो तुम्हें इस वक्त पुलिस वाले भी नहीं करेंगे। ये सर सजा क्या दोगे? मैंने क्या देनी है, ये तो हाँ। खुदा ने डिसाइड करना है कि सजा मेरी क्या है। ये तो अल्लाह ताला ने करना है, जो भी सजा देनी है। मैं बड़ी ईमानदारी से तुम दोनों की बात कर रहा हूँ। तुम 18 साल के बच्चे हो, मैं तुम्हारी आंखों को देख रहा हूँ, तुम्हारे से बात कर रहा हूँ। यस। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा आईओ जो है, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा जिसने तुम्हें इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन तुम्हारे अंदर ना नदामत है ना शर्मिंदगी है डॉक्टर साहब। नदामत है सर। और तुम किसी को ढूंढ रहे हो कि कोई बकरा बने और उसके ऊपर हम अपना सारा का सारा गुनाह जो है वो डाल दें। जिस खुदा का तुमने कानून तोड़ा है, तुम उसी खुदा से चाह रहे हो कि वो तुम पे रहमत करे। ये कैसे मुमकिन है डॉक्टर? 18 साल का लड़का मैट्रिक में जना में शामिल है अपने मामू के साथ मिलके। तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप हैं? यस। उनको तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी? वो नहीं चाहते थे कि तुम भी एक डॉक्टर बनने की कोशिश करो? चाहते। तो तुम जनाकार बन गए। तुमने किस वक्त सोचा है डॉक्टर कि तुम लोग ये बात मान लो? तुम ये झूठ भी बोल सकते थे कि हमने जना नहीं किया, क्यों माना तुमने? सर वो वीडियो सामने आ गई थी। अगर वीडियो सामने ना आती तो? फिर भी सर आजकल ये राज है कि ये वीडियो सामने किसने की थी? ये लड़की ने की थी सर। वीडियो कैमरा किसका था? लड़की था। कैमरा नहीं था, मोबाइल था। मोबाइल पर वो किसका था? लड़की का था। लड़की का था? यस सर। जब वो रेप हो रही थी तो वो फिल्म खुद बना रही थी? नहीं सर। कौन बना रहा था? ये बना रहा था? यस सर। उस लड़की ने तुम्हें कैमरा दिया
कि मैं रेप हो रही हूँ, मेरी तस्वीरें बनाओ। नो, फिर ये मामू जान क्या कह रहे हैं? कैमरा लड़की का ही था, मोबाइल। हाँ, वो तो तुम छीन के भी बना सकते हो ना। नहीं सर, छीन के कौन। अच्छा, तुमने बनाया उसके कहने पे? उसने मोबाइल दिया, जारी बात, इसीलिए दिया। अच्छा, तुमने उसके कहने पे बना के फिर मोबाइल उसको वापस कर दिया? यस। तो वो तो उस जो तुमने अपलोड की फिल्म, जो तुमने सारे लोगों को गांव में दिखाई, उसमें तो लड़की भाग गई थी। कहाँ भाग गई थी? तुम बताओ कहाँ भाग गई थी? छुपाया गया था। नहीं, वो लड़की को छुपाया गया था। अच्छा, एक बात, आखिरी बात, वो लड़की तुम्हारे ही खिलाफ क्यों आई? जो इतने सारे तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो, वो किसी और के खिलाफ क्यों नहीं गई? सर वो हमारे दुश्मनी है तुम्हारी? नहीं, को उसके लेने साथ देने का मामला है? नो सर, उसके खानदानी दुश्मनी है? उसके साथ नहीं सर, कोई तो फिर दुश्मनी। अगर दुश्मनी नहीं है तो फिर किसी के साथ वो कैसे मिल गई? सर वो मिल गई तुम्हारे खिलाफ सर, आई जो उस लड़की ने अपनी इज्जत जो है वो दाव पे लगाई है, अपने खानदान की इज्जत दाव पे लगाई है। तुमसे कोई बदला लेना है उसने? सर उसने नहीं लेना, जो उसके साथ मिले हुए उन्होंने तो लेना है ना बदला। लड़की अपनी इज्जत को दाव पे लगा रही है किसी तीसरे आदमी के लिए जिसके तुम दुश्मन हो। को अकल की बात कर डॉक्टर। नहीं सर, इसी तरह ही। वो सिर्फ तुम्हारे खिलाफ इसलिए आई है? यस सर। और तुम्हारे खिलाफ क्यों है लड़की? पता नहीं सर, मैं नहीं जानता इस बारे में। अहमद, तुम्हारे भाई वकील हैं? यस। हाँ, यस। तुमने अपने भाई से मशवरा किया था? नो। बाद में मशवरा किया था? नो सर। तुम कितना असर मफरूर है? 14 दिन से। उन 2-3 दिनों में भाई ने नहीं कोई मशवरा दिया क्या करना? अच्छा, जिन लोगों से आपकी दुश्मनी है, जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको फंसाया, उनसे क्या दुश्मनी है आपकी? सर कोई सियासी बेस पे दुश्मनी। किस पे? सियासी बेस पे। कौन लोग हैं वो? सर मैं नहीं उन्हें जानता। तुम जानते नहीं हो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी है? नो सर। अहमद, तुम जानते नहीं हो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी है और उस लड़की को उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया है? तुम कैसी बात कर रहे हो? सर वो सियासी है, मुझे नहीं पता कौन कौन है। अच्छा, जो नंबरदार है, जो इसने लड़की की तरफ से FIR तुम्हारे खिलाफ करवाई है, यस सर, उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? उसने लड़की का साथ क्यों दिया? सर पता नहीं मुझे क्यों साथ दिए। अच्छा, इसमें 2 नामालूम लोग भी हैं, वो 2 नामालूम लोग कौन है? कोई भी नहीं है सर इसमें, 2 नामालूम लोग। सिर्फ तुम 2 हो? यस सर, कोई भी नहीं है इसमें, और इसके अलावा कोई नहीं। कोई और शामिल है? नो सर। तुम्हारी नंबरदार से कोई दुश्मनी? नो सर। तो नंबरदार तुम्हारे खिलाफ लड़की का साथ क्यों देगा? पता नहीं सर इस बात का। तुम्हारे गांव का नंबरदार नहीं है वो? गांव का ही है। शरीफ आदमी है? लगता तो नहीं है। अब नहीं लगता कि पहले भी नहीं लगता था? पता नहीं सर मुझे अभी इस बात का। तुझे कभी इस बात का एहसास हुआ है कि तू हथकड़ी तुझे लगी हुई है? क्या सर? हाँ, रेप के तू केस में है। हाँ जी। इस वक्त तू मीडिया पे है यस सर। और 18 करोड़ लोग तुझे देखेंगे। तेरे पास कोई चांस नहीं है कि तू इस मुकदमे में से बच सके और तू मुंह नीचे करके मुस्कुरा रहा है। सर मुस्कुरा कौन रहा है? नंबरदार से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं सर। वो तुम्हें क्यों फंसाएगा? पता नहीं। ख़वातीन हज़रात, इस माशरे में अलमिया ये नहीं है कि इस माशरे के अंदर गुनाह हो रहा है। मेरे ख़्याल में इस माशरे का अलमिया ये है कि इस माशरे की नौजवान नस्ल के पास गुनाह की आसानी इस कदर ज़्यादा है कि वो गुनाह को गुनाह तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। अगर 18 और 19 साल का एक लड़का जो कि एक ऐसी जगह कसूर के पास रहते हैं जहाँ पे कि जो ख़ानदानी रवायतें हैं वो गैरत और बेगैरती के ऊपर कत्ल कर सकती हैं, ये लोग इतनी बड़ी बेगैरती और बेशर्मी करने के बाद मुस्कुरा कैसे सकते हैं? मेरे ख़्याल में ये बदकिरदारी कि गुनाह को गुनाह तस्लीम ना करना उस जना से कहीं ज़्यादा बड़ा गुनाह है, क्योंकि जना तो एक फ़र्द के लिए है। ये किरदार जो इन 2 लोगों ने दिया, अगर ये किरदार हमारी नस्ल में चलेगा तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहम्मद यासीन साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने मसरूफ़ वक्त में से हमें अपना वक्त कीमती निकाल के दिया। ये जो मुकदमा है जो आपके पास आया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे, जिसमें एक बच्ची है और उसकी उम्र 18
साल के 18 करीब करीब 22 साल। इतनी है। और लड़के जो है एक मैट्रिक का है और एक लड़का जो है वो सेकेंड ईयर मेडिकल में कहता है कि मैं पढ़ता हूँ। अब ये सारे बच्चे छोटी उम्रों के हैं, लेकिन इनका जो मुकदमा आपके सामने आया तो आपके पास क्या कंप्लेंट था और इस पे जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो क्या थी आपकी? और नंबरदार है उसका मदई मोहम्मद शरीफ रशीद जी, उसने देखा कि ये लड़के उठा के लेके जा रहे थे। उसने खुद देखा? उसने देखा है, गवाह ने देखा है, और उसने फिर नाम नहीं लिया। 23-24 दिन बाद उसने कंप्लेंट की है इधर डीपीओ साहब को। अच्छा। जब वो तमाम गांव के पास मूवी आ गई और नेट पर भी चली गई, इंटरनेट पे भी चढ़ गई। तो फिल्म किसने ये सारी इस तरह की? ये वो सिकंदर जो है वो फिल्म बनाता है जी, जो मैट्रिक का लड़का है। मैट्रिक का लड़का है। तो जो अहमद रजा है जी, वो रेप कर रहा है। तो इन लड़कों ने ये फिल्म जो है लोगों को भेजी और इंटरनेट पे चढ़ाई? हाँ, इन्होंने भेजी। इन्होंने भेजी, इन्होंने ब्लैकमेल किया लड़की को। अच्छा, इसमें लड़के जो हैं वो मानते हैं कि हमने जना किया है, लेकिन लड़कों का कहना यह है कि ये जना जो था ये रजा के साथ था, जबकि लड़की का कहना है कि ये जबर के साथ था। नहीं, रजा के साथ नहीं था, वो उसको रात को उठा के लेके गए। अच्छा, मेडिकल हो गया लड़की का? मेडिकल लड़कों का भी कराया, लड़की का मेडिकल जो है वो क्या बताता है कि क्या हुआ? अगर 72 घंटों के अंदर हो जाए जी, उसका डीएनए भी होता है जी। तो वो डीएनए तो ये कितने दिनों बाद हुआ मेडिकल? ये तकरीबन 24-25 दिन बाद हुआ। तो ये फिर केस कैसे डेवलप करेंगे जबकि 25 दिन उन्होंने इंतजार भी किया, डीएनए भी नहीं हो सकता, लड़की जो है वो हमारी तफ्तीश में तो वो लड़के गुनहगार हैं। आपका ये मानना है, दुरुस्त फरमाइएगा अगर मैं सही कह रहा हूँ, कि ये रेप जो है वो बिल जबर है और लड़की को उठाकर लेकर गए और लड़की ने 25 दिन के करीब इस बात का कंप्लेंट जो है वो कराया, और उसने भी नहीं कराया, वहां के नंबरदार ने कराया। लड़की ने कराया, ये नंबरदार ने कराया। और इतना इंतजार करने के बाद ये किसी चीज के डाउट की तरफ बात नहीं जाती, कोई शक की गुंजाइश नहीं आती। कोई शक की गुंजाइश नहीं, क्लियर। अब जो किए हो दाता ऐसा ना कि जो अगले जन्म है बिटिया ना कि जो। आपका नाम भाई? मैं अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद, आप इस गांव के नंबरदार हैं? जी, मेरे वालिद साहब नंबरदार ने। आपके वालिद साहब नंबरदार हैं? अच्छा, इस सारे मामले में इनके घर वाले जो हैं ये मुद्दई नहीं बने, आप मुद्दई बने, यानी कि आपकी तरफ से एफआईआर काटी गई जी। ऐसा क्यों? ऐसा है कि सर वो 12 लोग थे, इन और भी लोगों के पास से गए थे कि हमारी मदद करो। ये अपने तौर में भी थाने गए थे एफआईआर कराने के लिए, लेकिन पुलिस वालों ने एफआईआर नहीं दी, उन्होंने इनको टालते घर भेज दिया। जब मेरे पास गए दोनों माँ और बेटी शाम के टाइम ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਐਸਾ ਜਾਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਖਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। मैं 2-3 दिन बाद वो वीडियो हासिल की है। वो वीडियो जब मैं देखी है, मैं इनके साथ इनको घर से बुलाया, इन्होंने घर बुला के मैं कसूर दरखास्त लगा के DPO साहब के पेश आया, FIR की इजाजत ली है। मुद्दई बनने वास्ते उन्होंने सामने 12 लोग सीधे कोई नहीं तैयार होंगे, क्योंकि इनके घर के वालिद साहब तो इस हाल में नहीं है कि मुद्दई बन सके। भाई बिल्कुल छोटा है, बाकी इनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने मुनासिब ना समझा कि असी जो है ना काम करिए। 12 लोग सीधे डरते थे उन्होंने तो, लेकिन जब मैं नहीं डरता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह की ज़ात से डर और किसी इंसान से डर नहीं है हमें। क्योंकि जब घर गए, हमारी भी बेटी हैं, हमारी बेटियाँ जैसी है, हमें भी जब वो वीडियो देखी है मेरे तो भी नहीं बर्दाश्त होया। मैं फिर इन्होंने पेश रहा, मदई मैं खुद बनया। अच्छा, ये सारा वाक़या इसका कोई एनी गवाह या एनी शाहिद है कि लड़की को यहाँ से उठाया गया? हाँ जी, वो ऐसे है कि जब ये वकूफ़ आया था ना, जिस दिन बिठा के लेके गए ने, मैं क्योंकि खुद ड्राइवर भी करता हूँ, मैं रात में कोई 1-1.5-2 के दरम्यान मैं आया, मैं घर मोटरसाइकिल ठली तो मैं बाहर निकलिया, इसे दरवाजे के मोटरसाइकिल के 2 लड़के ने, क्योंकि मैं कोई चंद कदम पीछे सा था। आपने देखा? हाँ, मैंने खुद देखा। ये वही लड़के थे? ये लड़के वही थे। जब इन्होंने खिंच के मोटरसाइकिल से बिठाया ना, मैं चंद कदम पीछे सा था, मेरे आने तक जरा ने लेके चले गए। नंबरदार साहब, आप
कोई ऐसा वक्त तो नहीं आएगा कि आप थक के पीछे हट जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह ताला वो ऐसा वक्त नहीं है। जब वो वक्त आएगा कि इंशाल्लाह ताला मैं अपनी मौत को गले लगा लूँगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटूँगा। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम चलते हैं और बाहर जो गांव वाले हैं उनसे भी बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। नंबरदार साहब ने जैसे बताया कि सब लोग जो हैं वो इस मामले में इनके साथ हैं, वो हैं या नहीं हैं। आइए बाहर चलें और लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आपका नाम भाई? मुमताज़। मुमताज़, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। और इस गांव में ये जो वाक़या हुआ है, जो हादसा हुआ है इस बच्ची के साथ, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इन्होंने जास्ती की है इस बच्ची के साथ, ये उठा कर लगाया इधर से। आपको कैसे पता चला कि वो उठा कर लेकर गए? ये इनकी जो वीडियो है ना, जो इन्होंने बनाई है, वो सारे गांव के सामने आई है। ये बात आपको कब पता चली? सानू भी पता चल गया, लोगों दूसरे को पता चल गया, सानू भी चल गया। कोई आपकी इस घर वालों के बारे में क्या राय है? जो बच्ची है जिसके घर के, बच्ची की, वो माड़े आदमी ने, बेचारे गरीब बंदे ने, वो दुकात लेंदे ने, लोग दुकात दिंदा है उन्हां नूं, वो बेचारे खा छड़ देने। लड़की है भी हाफिजा? हाँ जी, हाफिज कुरान है लड़की। हाफिज कुरान, आप मैंने ये नहीं पता। तो इतनी ज्यादती आपके गांव में? वो जी गांव में ज्यादती तो हम गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी जुल्म बर्दाश्त करता रहे? गरीब आदमी मरना है तो खैर खाना गरीब ने। सही बात है। आपका नाम? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद, आपको पता कब चला था? सानू पता लगा 2 बजे। अगले दिन 2 बजे दोपहर को? जी। आप हमसाए हैं? हमसाया। तो लड़की तो सुबह 4 बजे घर आ गई थी, उस वक्त नहीं पता चला? नहीं, उस टाइम पता। तो आप लोग साथ गए थे थाने? नहीं जी, नाल नहीं गए। क्या पता चला था आपको, क्या हुआ है? वीडियो चल गई पूरे पिंड दे विच, मोबाइलां दे विच। अच्छा जी हाँ, वो तो पता चला। वीडियो देख के? जी। आपने वीडियो देखा? जी हाँ। एक बच्ची जो कि हमारी बेटियों की उम्र जैसी है, हम उसकी वीडियो को क्यों देखेंगे? वो सब पता ही चला, कहते वीडियो बन गई, असं कहते हनी बनी। ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, 26 ਦਿਨ ਮਤਲਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਵਡੇਰੇ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, नहीं तो कल ग्रुप बन गया तो ज्यादा मसार बंदा ही इज्जत न। अच्छा, एक मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे सवाल पूछता हूँ कि एक बच्ची की इज्जत इस गांव में, बसते हुए गांव में लूटी गई और एक ताकतवर आदमी ने लूटी, और आज भी जिस तरह ये कह रहे हैं कि हम कमजोर हैं, हम क्या करें? नहीं, हम उनके साथ हैं, आप तो केस किया हुआ है। आइंदा के लिए ऐसा ना हो। यहाँ पे बैठे हुए लोगों ने कभी सोचा नहीं कि और सबकी बेटियां हैं? नहीं, अब उन्होंने कट किया हुआ है, इन्होंने पिंड के मुशतरका, वो नंबरदार बूटे के औलाद माशर शबीर उसका नाम है, उन्होंने सब ग्रुप बनाया हुआ है। अभी आप किसी की बेटी के साथ ये नाइंसाफी नहीं होगी। जो गरीब है वो गरीब उसको हक देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। इस मुकदमे में गवाही के लिए बुलाया जाएगा और मदद के लिए बुलाया जाएगा, इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह आएंगे, कोऑपरेट करेंगे। ये कौन सी बात है? आपका नाम? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ, आप किन के वालिद हैं? सिकंदर के। सिकंदर, जो कि मैट्रिक में है बच्चा? हाँ जी। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि ये वाकया जो है ये मेरे 5 बच्चे ने मैं हल्फने गल आना कि फाशा औरतें पिछले साल मार मनशे दे मुंडे कोलों इन्हें 70,000 रुपया लैके सुलह की, वो बच्ची बचा होने वाला हो गया सी ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੰਗ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ठीक है। जो बच्चे की सजा बनती है वो भुगतन जिंदी बने दे भी भुगते भी। आप क्या ये मानते हैं कि आपके बच्चे ने उसके साथ ज्यादती की है? नहीं, उन्हें उनकी हक रसी नाल होया जो भी होया। ਇਹ ਚੌਂਕ 2-2:30 ਵਜੇ तक दुकाना खोल 2-2:30 ਵਜੇ तक दुकाना रात खुलियां रहंदियां ने। वो रजामंदी से हुआ या नहीं हुआ? ये फेल हुआ है? रजामंदी नाल गई ना। आपके मैट्रिक में पढ़ते हुए बच्चे ने ये अमल किया है और फिर फिल्म भी बनाई है। फिल्म उनकी रजामंदी ना बनी है। अगर फिल्म बनी है किते हथ पैर लत मान ली ना बात, मान ली बात, मैं तो आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात ना मान ली कि उसने रजामंदी से किया। मुझे ये बताएं कि आप बैसियत बाप आप अपने बेटे को क्या कहेंगे कि ये मामला जो है वो उसको इसी तरह करना चाहिए? बेटों को ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 12 रजामंदी नाल गई है। चले, अगर मुझे कोई मजबूर करे शराब पीने को तो मुझे पी लेनी चाहिए। मुझे कोई मजबूर करे, बच्चे सीधे, अगर जना बिल जबर हो या जना बिल रजा हो, दोनों की सजा मौत है। रजा है, दोनों की सजा मौत है। ठीक है, फिर जे साडे बच्चे जास्ती हुई तो ठीक है, अल्लाह दे वास्ते। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात,
हम इस जगह पे, और इस जगह का नाम जैसे मैंने आप अर्ज़ किया कि रसूल नगर जो जगह है, यहाँ पर आकर जब ये सारा किस्सा आपके सामने है, ये फ़ैसला जो है या आप करेंगे या अदालत करेगी, ये मेरे ख़्याल में तो ये फ़ैसला जो है ये सिर्फ खुदा की ज़ात कर सकती है कि कौन सही और कौन गलत है। जो भी सही हो, जो भी गलत हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मेरी गर्ज सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान, ये ममलकत जो है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनी, वो मुल्क जो ला इलाहा के नाम पे बना हो, वहाँ पे हमारी बेटियों की इज़्ज़त अगर महफूज ना हो, वहाँ अगर हमारे बेटों की तरबियत ना हो, वहाँ जहाँ पे खुदा का कलाम हद जो है वो नाफिज होनी चाहिए थी, जहाँ सुन्नत जो है वो नाफिज होनी चाहिए थी और हमारे ईमान और दीन का हिस्सा होना चाहिए था, वहाँ हमारे माँ बाप जो हैं वो हमारे बेटियों और बेटों की तरबियत किस तरह कर रहे हैं। क्या उनके अंदर एक ये सलाहियत पैदा कर सकते हैं हमारे वालिदैन आज कि वो गुनाह को गुनाह समझे, और अगर गुनाह हो भी जाए सरजद तो उस पर शर्मिंदगी और नदामत हो, ना कि तमाम लोग मिल के उसमें से एक रास्ता निकाल रहे हों। अगर ये रास्ता ही निकालना है तो फिर आप उस उम्मत को क्या कहिएगा जिस पे अल्लाह ने अगर कहा कि इस दिन मछलियाँ नहीं पकड़नी, तो उन्होंने रास्ते निकाले कि अब हम इस दिन मछलियाँ इस तरह से पकड़ा करेंगे। जब आप अल्लाह की हद को पार करते हैं और तौबा के लिए पहला दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, तो खुदा की कसम सवाए नदामत के आंसुओं के और पहला रास्ता और पहला कदम कोई नहीं हो सकता। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।